भारत माता की, भारत माता की। वुमेन फाउंडेशन जो है, इसकी जो अगुआ है श्रीमती बीणा मणि अवस्थी जी ने उठाने का काम किया। बीइंग वुमेन ने ठाना है शिक्षा घर घर पहुंचाना है। बीइंग वुमेन ने ठाना है हर बेटी की शादी रचाना है। नमस्कार, मैं रीत मेहरा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। महमूदाबाद स्थित मंगलम गेस्ट हाउस में बीइंग वुमेन यूथ डेवलपमेंट संस्था ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 500 गरीबों को कंबल वितरित किया। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गरीब व वंचित लोगों के चेहरे कंबल पाकर खिल उठे। कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए राज्य मंत्री हीरा ठाकुर और सांसद कौशल किशोर व पलिया के विधायक रोमी साहनी भी पहुंचे। इंडिया जंक्शन से खास बातचीत में राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने संस्था की संयोजक बीणा मणि को मुबारकबाद देते हुए कहा कि समाज सेविका के रूप में बीणा मणि उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में बीइंग वुमेन संस्था अपने कार्यों से सभी का दिल जीत रही है। कंबल वितरण से जो गरीब ठंड से राहत पाएंगे वह बीणा मणि व उनकी संस्था को दुआएं देंगे, जिससे भविष्य में समाज सेवा और बड़े स्तर पर की जाएगी। यहाँ पर राज्य मंत्री हीरा ठाकुर का आगमन हो गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना जरूरी है ये सारे कार्यक्रम इस तरीके के? जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो इस संस्था आगे आई है कंबल वितरित करने में, कितना जरूरी था ये? एक बधाई का काम किया है इनको मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस महमूदाबाद के जो जनता ने लाड प्यार दिया है और जो इसकी फाउंडर मेंबर है, इसकी चेयरमैन, मैं उन सबको बधाई देता हूं और उनके इस एनजीओ की बहुत लंबी कामना करता हूं। तो लगे हाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य मंत्री हीरा ठाकुर का आगमन हो चुका है और उन्होंने बीइंग वुमेन यूथ डेवलपमेंट के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और ये कामना की है कि आने वाले दिनों में ये संस्था और आगे इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करती रहे। वहीं सांसद कौशल किशोर ने भी इंडिया जंक्शन से खास बातचीत में बीणा मणि को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही कार्यक्रम में आए सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर सांसद कौशल किशोर ने महमूदाबाद स्थित बीइंग वुमेन कार्यालय का भी अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया और संस्था की तरक्की के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी। लोगों को नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्त समाज बनाना है, इसके तहत ये यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और कार्यालय खोल करके क्षेत्र लोग जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो नशे से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सर, जो बीइंग वुमेन संस्था है वो कैसा काम कर रही है कि आज 500 लोगों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है और नशा मुक्ति अभियान को भी तेजी मिलेगी, कितना जरूरी था ये सब? बीइंग वुमेन जो संस्था है वो केवल वुमेन के लिए काम नहीं कर रही, महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही, सभी समाज के लोगों पर काम कर रही है। जो गरीब तबके के लोग, किसी को कंबल नहीं मिल रहा है या किसी को घर नहीं है, किसी का संसाधन नहीं है, जुटाने का प्रयास कर रही है। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करने में मदद कर रही है। इसलिए संस्था यहाँ पर आज ऑफिस खोला जा रहा है उसका, इसके जरिए पूरे महमूदाबाद में ही नहीं पूरे सीतापुर जनपद में और फिर धीरे धीरे इसका पूरे प्रदेश में और देश लेवल पर काम होगा। सर, कैसे शुभकामनाएं देंगे इस संस्था को? बीइंग वुमेन और डिजिटल विलेज फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बीणा मणि जो जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों के प्रति उनके अंदर एक जागरूकता है और खास करके जो गरीब हैं, पीड़ित लोग हैं या परेशान हाल हैं उनके लिए उनके अंदर भावनाएँ हैं और उन भावनाओं को लेकर के वो जो काम कर रही हैं तो निश्चित तरीके से क्षेत्र के लोगों को मदद करेंगे, सभी लोगों को मदद करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ।
सर, आने वाले दिनों में राम मंदिर के लिए भी ये संस्था काम करने जा रही है, कैसे उसको देखते हैं सर? कि राम मंदिर तो पूरे देश का मंदिर है, बल्कि पूरे विश्व के लोगों का है। तो ये संस्था मैंने बताया हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काम कर रही है और राम मंदिर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों की जुड़ी हुई भावनाएं। तो जाहिर है बीइंग वुमेन की भावनाएं वहाँ जुड़ना जरूरी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर के लिए भी ये काम है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का बीइंग विमेन संस्था की संस्थापक बीना मणि अवस्थी ने शॉल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया। देखिए, मैं सबसे पहले बीना जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि वुमेन के लिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कोई अगर संगठन इतना बड़ा काम करता है तो पहले तो यही बधाई की पात्र है। और चूँकि मेरा जीवन बड़ा लंबा 28 साल का राजनीतिक जीवन है, इतनी सरलता से, इतनी शुद्धता से एनजीओ बहुत कम काम करते हैं, इसलिए इनको बधाई देता हूँ। और यहाँ जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है ये तो एक सराहनीय है ही, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ देखा है कि जो एक्चुअल में पात्र हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो महमूदाबाद की जनता ने और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के, मैं देख रहा हूँ कि सभी पदाधिकारी बैठ करके और सहयोग करने की तरफ, एनजीओ की तरफ बैठे हैं। ये एक बड़ी कहना ये चाहिए कि शुभ संकेत है, और इस एनजीओ के लिए जो शुभ संकेत है, मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आज जो एनजीओ के जो कार्यक्रम है वो उनको सराहना भी मैं करता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ मेरा सहयोग भी लिया जाए। क्योंकि आपका किस प्रकार का सहयोग रह सकता है? मैं हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, तन से भी, मन से भी, धन से भी, इसलिए कि इनका, बीना जी का इसमें कोई अपना निजी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज के लिए है, गरीब दबों के लिए, मजलूमों के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी का मेन मिशन है और जो मेरे जीवन का लक्ष्य है उससे जुड़ी हुई चीज़ है। और ख़ास तौर से बेटियों को आगे बढ़ाने की जब बात आती है तो हम लोग हाथ फैला करके उस एनजीओ के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं जो आज कार्यक्रम है इसके लिए बधाई देता हूँ। और जो पीयूष जी है, जो एक बहुत अच्छे पत्रकार भी है, और बीना जी के वो हस्बैंड भी हैं, और उनका जो एक बड़ा सहयोग रहता है, और ख़ास तौर से आप लोगों का जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी एनजीओ की तरफ जो झुकाव है, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना और अच्छे काम कराते रहना, इन सब के लिए आप सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेन मकसद है गरीबों, महिलाएं जो हमारी हैं, जो घर में बंद रहती हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, उनके घर के लोग तक नहीं सुनते हैं, हम उनके लिए बोलना चाहते हैं। हम बीइंग वुमेन ने ठाना है शिक्षा घर घर पहुंचाना है। बीइंग वुमेन ने ठाना है हर बेटी की शादी रचाना है। ऐसी कोई भी बेटी बाकी नहीं रहेगी। ऐसा कोई भी बाप ये नहीं सोचेगा कि मैं कहाँ से शादी करूँ। उसके लिए बीइंग वुमेन आज महमूदाबाद में अपना ऑफिस का, एनजीओ का कार्यालय ओपन किया है। उसके लिए हमारी संस्था 24 घंटे जैसे एम्बुलेंस का काम किया जाता है, वैसे हम लोग भी करेंगे उसके लिए। और जो हमारे बीच हमारे मंत्री जी आए हैं, उन्होंने जो सहयोग हमारा किया उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम बोलती हूँ, उसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। जितने लोग यहाँ लोग दिख रहे हैं, मैं सबके लिए उनकी जितने जनता है यहाँ, हम 24 घंटा उनके लिए काम करेंगे। जैसे भी हो पाएगा हम वैसे उनकी मदद करेंगे। मैम, भविष्य के लिए क्या योजनाएं तैयार की हैं आपने आने वाले दिनों में? मार्च में भविष्य में अभी तो प्लान यही है कि महमूदाबाद को महमूदाबाद बनाना है, क्योंकि मेरे यहाँ से आज से नहीं कम, मेरे सदियों से रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरे परबाबा जो यहाँ के थे वो रियासत के खजांची हुआ करते थे। 25 साल वो खजांची रहे हैं रियासत के। मैं उस ज़मीन को, वहाँ के लोगों को, जैसे उन्होंने तैयार किया था ज़मीन को, गरीब को, वैसे ही मैं भी खड़ा करना चाहती हूँ, उनकी आवाज़ करना चाहती हूँ। मैम, लगातार राम मंदिर के लिए धनराशि प्राप्त की जा रही है, लोग दे रहे हैं, क्या इस एनजीओ का भी कोई सहयोग रहेगा? जी बिल्कुल, 11 मार्च के बाद हमारी एनजीओ 5,51,000 रुपये राम मंदिर के लिए दान करेगी। साथ ही बीइंग वुमेन ने वहां पर मौजूद पत्रकारों को शॉल और बीइंग वुमेन चिन्ह देकर सम्मानित किया।
देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।